पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा की गई कायराना हरकत के बाद देश के सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान को बड़ा जवाब दे दिया है। पाकिस्तान में लगातार मायूसी के बादल छाए हुए हैं, आसमान से आग बरस रही है। ये काम करने का काम जो किया है वो हिंदुस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया है। पूर्व सैनिक मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जंग लड़ी गई। बातचीत करेंगे और सैनिकों से जानेंगे आखिर ये जो हाल चल रहा है पाकिस्तान का होना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत की थी उसके बाद देश भर के लोगों के द्वारा मांग की थी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पूर्व सैनिक क्या सोचते हैं, बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मैं हवलदार शिषपाल सिंह 17 जेट से रिटायर्ड। 99 में हमने कारगिल में लड़ाई में भी इनको पराजित किया था। ये जब भी सबक नहीं सीख पाए हमारे से, अब फिर दोबारा कायराना हरकत की है, फिर इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब की बार इनको नक्शा से ही अलग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इसी लायक है और इसी प्रकार हमारी भारत सरकार और जाबाज सैनिक इनको जवाब देंगे और फिर हम दोबारा जरूरत पड़ेगी तो तैयार हैं दोबारा आने के लिए। दोबारा जंग लड़ी थी आपके द्वारा? मेरा बेटा भी आर्मी में है, वो भी अभी राजस्थान में इस टाइम पे JNK से आया है, वो भी तैयार है लड़ाई के लिए। हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए जो आप बता रहे जंग लड़ी थी तो उस टाइम का जो माहौल था वो क्या था? क्योंकि भारत की अगर अब की बात कही जाए चाहे पहले की भारत की बात कही जाए तो भारत हमेशा शक्तिशाली देशों में शुमार किया जाता है। इसने पहले भी कायरता हरकत की थी, जो पहाड़ियों पर छुप करके बैठा था, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था। पीट के हमने लातों से मार के इसको पहले भी भगाया था। मास्को घाटी में मैंने लड़ाई लड़ी थी, इसके पिंपल वन पर 48 सैनिक हमने मारे थे, लातों से मार के पहाड़ों से नीचे भगाए थे। इन्होंने अपने पार्थिव शरीर भी लेने से मना कर दिया था। उस समय भी हमने इनको बर्फों में ढकिया था। वहां पे क्या लग रहा है, इतनी सारी चीजें होती है लेकिन फिर भी कायराना हरकत करने से पाक जो है नापाक ही रहता है, तो क्या होना चाहिए? एक बड़ा इलाज होना चाहिए। बड़ा इलाज होना चाहिए, इसको नक्शे से अलग ही कर देना चाहिए। पाकिस्तान का कोई नाम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसकी जो हरकतें बहुत ही गलत हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी मारो, बेशर्म हो रहा है। पहलगाम का जो बदला था वो हिंदुस्तान ने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है लगातार। हाँ चल रहा है, अभी कुछ थोड़े और ठिकाने बचे हैं, उनको भी बर्बाद करेंगे। 9 कर दिए हैं, अभी 12 और बता रहे हैं बचे हैं, उनको भी करने के बाद में ही हटेंगे पीछे। पूर्व सैनिक लगातार जो देश की रक्षा करते हैं, यानी कि जो सैनिक होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं और देश के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर कर देते हैं। अगर आप जैसे पूर्व सैनिक हैं, अगर आपको दोबारा बुलाया जाए तो क्या तैयारी रहेगी? नाम क्या हुआ, कहाँ पोस्टेड थे? मैं रिटायर NSG कमांडो संजीव चौधरी। मैं फोर्ट जाट में सेवारत था, 18 साल सेना की सेवा करी। वहां से आने के बाद में अभी अपना कारोबार है, खेती बाड़ी है, उसमें व्यस्त है। अभी जो पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था, इसमें जो कायरता वाला जो नृशंस हत्या करी हमारे नागरिकों की, बहुत ही निंदनीय है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया डिसीजन लिया है कि हमारी सेना के सेना प्रमुख जी हैं, पूरी तरह से छूट दी है सेना को। वो छूट दी है कि डू एंड डाई, हमें किसी भी हर हालत में पाकिस्तान जो कोई POK में गतिविधियां, जो आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही हैं, उनमें से 8-9 जगहों को सैन्य ठिकानों को उनको ध्वस्त कर दिया है। बाकी और जो रह गए हैं, दिन रात हमारा जो हाईकमान है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो भी देश को वादा किया उसको पूरी तरह से निभाएगा। हम जो पूर्व सैनिक हैं, हमें सेना या हमारे जो उच्च कमांडर हैं जैसे ही अवगत कराएंगे कि आपकी जरूरत है, हम 24 घंटे अपने आदेश के लिए तैयार हैं और जी जान से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को नक्शा ही खत्म करने के लिए इरादे से हमारे सैनिक पूरी तरह से पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? पूर्व सैनिकों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मौजूदा सैनिकों की अगर बात कही जाए तो मौजूदा सैनिक मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाक सैनिकों का। पाक की जो नापाक हरकत है उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे थे और देश में जो मौजूदा सैनिक हैं उन्होंने जवाब भी दिया और पाक को लगातार बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ आपका? मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हाकिम सिंह इगलास। मैं जैसे कि आपने कहा, हम सब अवगत हैं कि पाकिस्तान ने जब अभी नहीं कई बार ऐसी कायराना हरकत की हैं और सन 71 में, 48 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ, 65 में भी हुआ, 84 में भी ऑपरेशन चला और 99 में जैसे आप सब अवगत हैं कि कारगिल वार हुआ और ये दिनांक 22 अप्रैल 2025 को
इन्होंने पाक ने फिर एक कायराना हरकत की और हमारे 26 बहन बेटियों का सिंदूर मिटा दिया। उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेप लिया और उसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन और उसमें उन ठिकानों को ध्वस्त किया जिनके बलबूते पर पाकिस्तान पल रहा है और चल रहा है, लेकिन नहीं माना। और कल रात को पाकिस्तान ने फिर हमारी सीमावर्ती इलाकों में अटैक किया और उसका हमारे जवानों ने, वर्तमान सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम आज इसको देखते हुए सेना में जाने के लिए उत्सुक हैं। हमारी बाजुओं में खून खोल रहा है और फिर हम उनसे भी, जो वर्तमान है, उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के आगे जाने के लिए तैयार हैं। क्या हमारा प्रयोग किया जाए? हम बहुत दिन से लालाते हैं कि पाकिस्तान से एक झड़प हो। हमारे अंदर देश का खून है, मन में हमारे जुनून है। युद्ध होगा पाक से और विजय होगी ठार से। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है मौजूदा समय में को लेकर? नाम क्या हुआ? मेरा नाम बच्चू सिंह, मैं 12 आर्मर्ड रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ और मौजूदा हालत को देखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सही डिसीजन ले रहे हैं। हमें ये बार बार की बजाय एक बार भी इसको सबक सिखाना चाहिए। क्या लग रहा है, जो लगातार हर रोज ये पाक जो है कायराना हरकत करता है, तो एक बार क्यों ना बड़ा इलाज कर दिया जाए? इसकी नापाक हरकत को देखते 2-3 बार इसको उसमें मौखिक आई है, लेकिन ये मानेगा नहीं। जब तक ये नक्शे से नहीं जाएगा ये मानेगा नहीं। उधर बलूच भी अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं और इधर हमारे प्रधानमंत्री भी है। लगता है शायद इस बार नक्शे से ही मिट जाएगा ये। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आक्रोश व्यक्त करेंगे? आक्रोश, आम जनता को धर्म पूछ के मारना, ये बहुत गलत बात है। इनकी बहुत कायराना हरकत है ये। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान की 2 श्रेणियां जो है वो उन्हें नहीं झेल पाया पाक। अगर पूर्व से तमाम जो सैनिक है वो पूरा हमला कर दे तो पाक का होगा क्या? पाक का कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे नक्शे से अपने आप में जूझ रहे हैं। अपने आप में कुछ इनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा चुकी है और ये हर बार बिना बात के पंगा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ के पूर्व सैनिक जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अगर पाकिस्तान को सही से सबक नहीं सिखाया गया तो ये हर रोज कायराना हरकत करता रहेगा। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो पूर्व सैनिकों के द्वारा साफ तौर पर कहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की सख्त जरूरत है। उसके लिए अगर पूर्व सैनिकों को बुलाया भी जाए तो वो बॉर्डर पर पाकिस्तान से लोहा लेने को तैयार है और उन्हें सबक सिखाने के लिए पूर्व सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर मौजूदा हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।